हाय एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। जब से बीएड 2 साल का 1 साल में कन्वर्ट होने की खबर आई है, उसके बाद से ही काफ़ी बच्चों के सवाल आने शुरू हो गए हैं कि सर क्या अब हम भी 1 साल का बीएड कर सकते हैं। काफ़ी बच्चे ये बात सोचकर खुश हैं कि सर हमने अच्छा हुआ अभी तक बीएड में एडमिशन नहीं लिया, अब जब 1 साल वाला बीएड आएगा उसमें हम एडमिशन ले लेंगे और हम अपना 1 साल का बीएड करके आगे अपना टीचिंग फील्ड में करियर बनाने की सोचेंगे। तो ये 2 साल वाला बीएड और 1 साल वाला बीएड दोनों में से कौन सा आपके लिए सूटेबल है अकॉर्डिंग टू योर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आइए इस चीज़ को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले ये बात समझ लीजिए, जो 1 ईयर वाला बीएड है वो कोई नई चीज़ नहीं है। आज से लगभग 10-11 साल पहले 1 साल वाला बीएड हुआ करता था, जिसको फिर एनसीटीई ने बंद कर दिया था। बीएड 2 साल का प्रोग्राम कर दिया था। अब इस 1 साल वाले बीएड की वापसी हो रही है, जिसे आप कह सकते हो। और ये अभी 1 साल वाला बीएड इस साल से नहीं, ये 2026-27 एकेडमिक सेशन से लागू होगा। इसका ड्राफ्ट भी वेबसाइट पर आया हुआ है एनसीटीई का, आप जाकर पढ़ सकते हो, समझ सकते हो क्या उसका क्राइटेरिया है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जो 2 साल वाला बीएड है वो अभी बंद नहीं हुआ है, ना आगे आने वाले सालों में उसको बंद करने की अभी कोई ऐसी संभावना है। कम से कम अगले 5-6 सालों तक तो बिल्कुल नहीं है। तो 2 साल वाला बीएड अभी बिल्कुल बंद नहीं हुआ है। जिसने ऑलरेडी कर लिया है, जो करंटली परस्यू कर रहा है 2 ईयर बीएड, ये मान लीजिए जो अगले साल 2 साल वाले बीएड में भी एडमिशन लेगा, बिल्कुल ले सकता है 2 साल वाले बीएड में एडमिशन अगले साल भी, तो वो बिल्कुल भी बंद नहीं होगा, उसकी मान्यता रद्द नहीं होगी। अब यहाँ पे ये 1 साल वाला बीएड जो है वो किन बच्चों के लिए, ये समझ लीजिए। जो ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने ऑलरेडी मास्टर्स परस्यू कर लिया है ग्रेजुएशन के बाद, एमए, एमकॉम, एमएससी, उनके लिए जो बीएड प्रोग्राम है वो 1 साल का होने वाला है। और जो ऐसे स्टूडेंट हैं जो रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन कर रहे हैं और उन्होंने 4th ईयर भी उस ग्रेजुएशन में परस्यू कर लिया, तो वो 4 साल का ग्रेजुएशन के बाद जब आप बीएड करने के लिए जाओगे तो वो आपका 1 साल के लिए होगा। मोटा मोटी 2 तरह के बच्चों के लिए, एक तो जिसने मास्टर्स कर लिया और एक वो जिसने 4 साल की ग्रेजुएशन कर ली, उनके लिए 1 साल का बीएड अगले साल से लागू हो जाएगा। और जो ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने 3 साल की ही ग्रेजुएशन करी है, उनके लिए बीएड 2 साल का ही रहेगा। दैट्स इट। अब इसमें ये भी आप लोग समझ लीजिए, मान लीजिए कोई ऐसा स्टूडेंट है जो 2026 में अपने ग्रेजुएशन का 3rd ईयर कंप्लीट करेगा, तो भाई उसके पास दोनों रास्ते होंगे। या तो वो 2026 में अपने ग्रेजुएशन के 4th ईयर में एंटर कर ले, या 2026 में वो बीएड 2 साल वाले एंट्रेंस का एग्ज़ाम दे दे और 2 साल वाले बीएड में एडमिशन ले ले। ये 2 रास्ते हैं। या तो अपना ग्रेजुएशन का 1 साल आप तीसरे साल के बाद दोबारा लगा के उसके बाद 1 साल वाला बीएड करो, या फिर 3 साल का आपने ग्रेजुएशन कर लिया, उसके बाद आप 2 साल का बीएड कर लो। ये सारा रूल है जो एनसीटीई लेकर आ रहा है। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 3 साल का ग्रेजुएशन किया हुआ है, उसके बाद उन्होंने मास्टर्स परस्यू नहीं करा। वो लोग भी ये सवाल करते हैं कि सर क्या अब हमें भी 1 साल का बीएड करने का मौका मिलेगा? नो, आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने ग्रेजुएशन सिर्फ 3 साल की करी है और ना तो उसके बाद आपने मास्टर्स करी, तो आपको 2 साल का ही बीएड करना है। चाहे आप इस साल करो, अगले साल करो, वो आपकी मर्जी है। लेकिन हाँ, अगर आप 3 साल की ग्रेजुएशन के बाद मास्टर्स भी 2 साल का कर लेते हो, उसके बाद यस, आपके लिए 1 ईयर वाले बीएड का रास्ता ओपन है। एंट्रेंस एग्जाम जो भी होगा उसके थ्रू आप 1 साल वाले बीएड प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हो। दैट्स इट। ठीक है। तो अब मुझे लगता है कि आप लोगों की ये जो डाउट आ रहा है कि 1 साल का बीएड वर्सेस 2 साल का बीएड कौन सा आपके लिए सूटेबल है, ये साफ क्रिस्टल क्लियर आप लोगों के लिए हो गया होगा। यहाँ पर एक और चीज़ मैं लास्ट में बता चलूँ। मान लीजिए कोई ऐसा स्टूडेंट है जो 2026 में अपने फाइनल ईयर में होगा ग्रेजुएशन का, और उसने 2 साल वाले बीएड का एंट्रेंस दिया लेकिन वो क्लियर नहीं हो पाया, तो उसके पास रास्ता है कि वो चलो एंट्रेंस क्लियर 2 साल वाले बीएड का नहीं हो पाया, वो अपने ग्रेजुएशन के 4th ईयर में जाए और फिर 2027 में जाके 1 ईयर वाले बीएड का एंट्रेंस दे। दैट्स इट। अच्छा, अगर आपके मन में ये सवाल भी है कि सर मैंने 4 साल का ग्रेजुएशन कर लिया, अब मैं क्या 2 साल वाले बीएड का एंट्रेंस दे सकता हूँ? भाई वो सवाल जायज़ नहीं है, बिकॉज क्यों आप अपना टाइम बर्बाद करोगे? 6 साल, दूसरी 5 सालों में हो रही है 4+1, तो उसको क्यों आप 4+2 में करने के लिए लगोगे? तो इन चीज़ों को भी आपको उत्तर अब मिल गया होगा। ठीक है।
और उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।